नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। छत्तीसगढ़ की खबरों का खास बुलेटिन खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है। 8 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए, 3 महामंत्रियों की नियुक्ति हुई। 8 प्रदेश मंत्री बनाए गए, 13 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष बनाए गए। आपको नाम भी बताते हैं। राम गर्ग को कोषाध्यक्ष बनाया गया, संतोष पांडे मुख्य प्रवक्ता बने, हेमंत पाणिग्राही मीडिया संयोजक, मितुल कोठारी सोशल मीडिया संयोजक। सभी जाति वर्गों को साधने की देखिए कोशिश की गई। राहुल योगराज टिकरिहा बनाए गए भाजपा जिला युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। तो देखिए कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। सूची आपके सामने। लंबे समय से इसका इंतजार था, इंतजार पूरा हुआ। कुछ नाम भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हेमंत पाणिग्राही मीडिया संयोजक बनाए गए, तो वहीं राहुल योगराज भाजपा जिला युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। तो बीजेपी की कार्यकारिणी घोषित हुई। खास बात यह है इसमें कि हर एक जाति वर्ग का ध्यान रखा गया है। यानी समय लगा जरूर, देर लगी जरूर, लेकिन ये जो सूची है इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना मंथन हुआ होगा। शिखर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिखर, लंबे समय से इंतजार था कार्यकारिणी का और 8 नाम सामने आए हैं। जानकारी दीजिएगा इस सूची को लेकर। देखिए, बीजेपी की कार्यकारिणी का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। कयास लगाए जा रहे थे कि कई बड़े बदलाव जो है वो किए जा सकते हैं, और जिस तरह से निगम मंडलों में नियुक्तियां हुई उसके बाद कार्यकारिणी के बहुत सारे लोगों को निगम मंडल में जगह दी गई थी, और ऐसे में कहा जा रहा था कि कार्यकारिणी जब बनेगी तो बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे। और हुआ भी यही। जब बीजेपी की नई कार्यकारिणी घोषित की गई उसमें कई बड़े बदलाव जो हैं वो किए गए हैं। जिस तरह से बदलाव हुआ है उसमें युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया है। इसके साथ ही अलग अलग जो मोर्चा प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी थे उनको भी कार्यकारिणी से हटा दिया गया और नए चेहरों को इस बार मौका दिया गया है। जिस तरह से कार्यकारिणी बनाई गई है उसमें 8 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो इन पूरी कार्यकारिणी पर अगर गौर किया जाए तो नए चेहरों को पूरी तरीके से जगह दी गई है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि नए चेहरों को जगह मिल सकती है, तो ऐसे में जो 8 उपाध्यक्ष हैं वो नए चेहरे बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 3 महामंत्री के पद, 8 मंत्री के पद, 13 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष जो है कार्यकारिणी में बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया गया है। कवायद जो जानकारी निकलकर सामने आ रही थी इसी बात को लेकर आ रही थी कि नए चेहरों को बीजेपी जगह देने जा रही है, और ऐसे में अब एक बड़ा बदलाव जो है बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में देखने को मिला है। किरण सिंहदेव की नई टीम तैयार की गई है और नई टीम में कई नए चेहरे, युवा चेहरे और महिलाओं को जगह दी गई है। खासकर इससे ये समझा जा सकता है कि हर क्षेत्र को साधने की पूरी कवायद की गई है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग वर्गों को साधने की बात बीजेपी में लगातार कही जाती रही है, तो इस बार जो नई कार्यकारिणी बनी है उस कार्यकारिणी में नामों पर गौर किया जाए तो चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे जनरल वर्ग हो या एसटी एससी हो, तमाम वर्गों को साधने की पूरी कवायद जो है वो की गई है। और जिस तरह से पूरा कार्यकारिणी घोषित किया गया है, एक लंबा इंतजार जरूर करना पड़ा बीजेपी में, लेकिन एक बेहतर और संतुलित जो है कार्यकारिणी फिलहाल ये नजर आ रही है। और जिस तरह से इस बात का जिक्र किया गया था कि नए चेहरे जो है वो मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे, और जो पहले की जो रो थे उस रो को हटाकर अब नए चेहरों को मौका दिया गया है, और ऐसे में एक मजबूत टीम के रूप में बीजेपी बिल्कुल कार्यकारिणी की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन अब कैबिनेट विस्तार को लेकर भी अटकलें तेज हो गई है। कहा जा रहा था कि इसके साथ साथ 2 मंत्री पद जो खाली थे उसे भी भरा जाएगा। उसको लेकर कोई जानकारी कब तक होगा वो? देखिए, जिस तरह से इस बात को लेकर कवायद लगाई जा रही थी कि बीजेपी कार्यकारिणी और मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। जब मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर गए थे उस दौरान भी इसे लेकर चर्चाएं की जा रही थी कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। हालांकि ये कवायद लंबे समय से की जा रही है। कार्यकारिणी का विस्तार हो चुका है और ऐसे में कहा जा सकता है कि बहुत जल्द जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जा सकता है। जो चर्चाएं लगातार बाजार में होती हुई नजर आ रही है उसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर जो है मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जा सकता है। और इस बात को लेकर भी चर्चाएं की जा रही हैं कि दुर्ग और सरगुजा संभाग से 2 चेहरे जो है वो निकल सकते हैं, और ऐसे में
जब कार्यकारिणी के लिस्ट जो है वो सार्वजनिक हो गई, अब लिस्ट जारी कर दी गई है, तो ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है अब मंत्रिमंडल में विस्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद एक मंत्री पद जो है वो खाली था, जबकि दूसरा मंत्री पद बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से खाली है। और ऐसे में लंबे समय से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही थी और कार्यकारिणी के जो लिस्ट फाइनल हुई उसके बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जो है वो तेज होती हुई नजर आएगी। इसी के साथ इस बात का भी जिक्र किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो किया जा सकता है। जी ठीक है। लगातार विपक्ष के द्वारा भी शिखर सवाल किया जा रहा था मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और नई टीम को लेकर। अब क्या लगता है कि क्योंकि अब कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है तो अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी काम भी अब मजबूती के साथ करेगी, क्योंकि जब से सरकार बनी तब से यही सवाल किया जा रहा था कि किरण सिंह देव की टीम कब बनेगी। अब टीम बन चुकी है, आगे अब क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कार्यकारिणी को लेकर, बीजेपी की कार्यकारिणी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और इसका पलटवार भी बीजेपी की ओर से लगातार देखने को मिल रहा था। बीजेपी इस बात का जिक्र कर रही थी कि बूथ, बूथ के बाद मंडल और मंडल के बाद जिला, जिले के बाद प्रदेश की कार्यकारिणी देखने को मिलेगी और क्रम भी वैसा ही रखा गया। और जिस तरह से जिले स्तर पर कार्यकारिणी की घोषणा लगातार की जाती रही और अब प्रदेश स्तर पर कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है और जो कार्यकारिणी की घोषणा की गई है उसके बाद कांग्रेस भी कई सवाल खड़े करते हुए नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से कार्यकारिणी की घोषणा हुई है उन कार्यकारिणी में नामों को लेकर कांग्रेस सवाल खड़ा करती नजर आ सकती है। लेकिन जिस तरह से कार्यकारिणी की घोषणा की गई है उन नामों पर भी गौर किया जाए तो तमाम जो अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं उनमें सामंजस्य बनाने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आई है। यही वजह है कि एक संतुलित जो है कार्यकारिणी के रूप में इसे देखा जा सकता है। हालांकि राजनीति में इन तमाम चीजों को लेकर बयानबाजी अक्सर देखने को मिलती है और चूंकि कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है तो अब कांग्रेस इस पर सवाल जरूर खड़ा करते हुए नजर आएगी। फिलहाल कांग्रेस की ओर से अभी बयान नहीं आया है, लेकिन बयान जब आएंगे तो कांग्रेस बीजेपी पर एक बार फिर हमलावर होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं शिखर की युवाओं को भी मौका दिया गया है, साथ ही अनुभवियों के भी नाम इस सूची में मैं देख सकती हूँ, इसका क्या फायदा अब मिलता नजर आएगा पार्टी को? बिल्कुल, जिस तरह से कार्यकारिणी की घोषणा की गई है उसमें तमाम वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है। बीजेपी इस बात का जिक्र करते हमेशा से नजर आई है कि सेकंड रो के नेताओं को अब आगे लाने की कवायद जो है बीजेपी में की जा रही है और हुआ भी वैसे ही है। कार्यकारिणी की नामों पर अगर गौर किया जाए तो कई नए चेहरों को कार्यकारिणी में जगह दी गई है। उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे थे लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी में जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। तमाम मोर्चा प्रकोष्ठ के जो लोग हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनको बदला गया, उसमें कई नए चेहरों को जगह दी गई है। युवाओं की अगर बात की जाए तो युवाओं में भी फोकस किया गया है, महिलाओं पर भी फोकस किया गया है। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी, उन तमाम वर्गों को फोकस किया गया है। उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो एक संतुलित कार्यकारिणी जो है वो बीजेपी की नजर आ रही है, जिसका फायदा बीजेपी को आने वाले दिनों में मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस तरह से कार्यकारिणी का निर्माण किया गया है उसमें हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा गया है, हर वर्ग को लीडरशिप की जगह जो है वो दी गई है और ऐसे में एक संतुलित बीजेपी की कार्यकारिणी के रूप में। ठीक है, अमित साहू जी आप बने रहिए। शिखर, अमित साहू जी प्रदेश मंत्री है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, सूची आ चुकी है, क्या कुछ कहेंगे? लंबे समय से इंतजार था नेताओं और कार्यकर्ताओं को। देखिए, बड़े समय से इंतजार तो था इस सूची के आने की और निसंदेह पार्टी ने हम सभी कार्यकर्ताओं को एक जिम्मेदारी, एक मौका दिया है। उसके लिए मैं पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश अध्यक्ष जी सहित सारे पार्टी के बड़े नेताओं का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हर एक कार्यकर्ताओं को उनके हिसाब से सारे लोगों को उन्होंने मौका दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और इससे पहले जैसे युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रवक्ता के तौर पर मैंने जो पार्टी के लिए जिम्मेदारी निभाई और प्रदेश मंत्री के तौर पर अब मैं इस जिम्मेदारी को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से निभाऊंगा, क्योंकि हम अभी सत्ता में है और सरकार की हर योजनाओं को मैं जनता के बीच लेकर आऊंगा। ऐसी उम्मीद जो पार्टी ने मुझ पर जताई वो पूरा करूंगा। बिल्कुल अमित जी, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि अब तक टीम नहीं बनी, अब टीम बन गई है, अब क्या कुछ आगे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा हमें प्रदेश में, बताइए। अब विपक्ष तो ऐसी बिखरी हुई है, अब टीम किरण देव जी की बन चुकी है, अब फिर से सामना करने कांग्रेस से तैयार रहे। चलिए, शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए। और देखिए, सूची भी आपके सामने और कुछ नाम आपके सामने टीवी स्क्रीन पर।
रायपुर से एक बड़ा अपडेट और ये सूची देखिए आप। लंबे समय से इंतजार था इसी सूची का बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को। तो कार्यकारिणी का विस्तार हो चुका है। आपको बता दें कि 8 प्रदेश अध्यक्ष, माफ कीजिएगा 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्रियों की नियुक्ति हुई है। 8 प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाए गए, 13 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष की भी घोषणा हुई है। नाम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। रामगढ़ कोषाध्यक्ष, संतोष पांडे को मुख्य प्रवक्ता बनाए, हेमंत पाणिग्राही मीडिया संयोजक, मितुल कोठारी सोशल मीडिया संयोजक। सभी जाति वर्गों को साधने की कोशिश बीजेपी ने की है। कहा जा रहा था कि 10 तारीख के बाद कभी भी विस्तार हो सकता है और देखिए आज 13 तारीख है और कार्यकारिणी की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। और इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की देखिए एक नई टीम यहां पर बनकर तैयार हो गई। अब देखने वाली बात होगी कि टीम कितनी मजबूती के साथ काम करती है और संगठन को कितना मजबूत बनाती है। भोपाल